लेट डिस्कस बेसिक एंटी रिलेशनशिप नोटेशंस जो हमारी पूरी ईआर डायग्राम बनाने में जिसको हम यूज़ करेंगे। तो इन नोटेशंस को आपने देखना है और फिर हम इन नोटेशन से अभी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे। ओके जी, हमारे पास एक फर्स्ट नोटेशन है स्ट्रॉन्ग एंटिटी। ये डिफरेंट नोटेशन, अब इनको हम वन बाय वन विद डेफिनेशन देखेंगे ये क्या होती है। तो दिस इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एंटिटी, ये आपकी स्ट्रॉन्ग एंटिटी होगी। वीक एंटिटी नोटेशन ये आपने याद रखनी है। स्ट्रॉन्ग एंटिटी वो होती है जो कि जिसके आगे फर्दर चाइल्ड होते हैं। लेट वी विल एक्सप्लेन इट डिटेल। मैं अभी सिर्फ आपको नोटेशंस बता रहा हूँ, फिर इन नोटेशन को हम जो है वो इसको जो है, यानी एक्चुअली कहते हैं स्ट्रॉन्ग एंटिटी ऐसी एंटिटी होती है जो किसी पे डिपेंड नहीं करती। वीक एंटिटी ऐसी होती है जो किसी पे डिपेंड कर रही होती है। जैसे ये मैं कहता हूँ कि एक हमारे पास एंटिटी है, सपोज एक एंटिटी है कंट्री, लिस्ट ऑफ कंट्री, ठीक है, और एक एंटिटी है हमारे पास लिस्ट ऑफ सिटीज़। अच्छा, अब जो लिस्ट ऑफ कंट्री है ना, ये अगर मैं कंट्री और सिटी तक ही रहूँ तो कंट्री हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी है, लेकिन सिटी हमारे पास एक वीक एंटिटी है, क्योंकि सिटी की जो एंटिटी है उसको एग्जिस्ट करने उसको उसके लिए कंट्री इज़ मैंडेटरी। कंट्री होगी तो सिटी का पूरी की पूरी एंटिटी बनेगी, तो वो किस डिपेंडेंट है, इसके लिए उसको वीक एंटिटी कहते हैं। रिलेशनशिप को कहीं पे भी शो करना हो तो इससे करते हैं। ये हमारे पास रिलेशनशिप का ये सिंबल है डायमंड। आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप इज दिस सिंबल, व्हाट इज दिस, विल सी इन डिटेल। ये डबल के साथ आपने याद रखना, आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप। इन डायग्राम को हम बार बार देखेंगे। एसोसिएटिव एंटिटी ये होती है, यानी ये क्या होती है, आपका कोई रिलेशनशिप है विद सम एट्रीब्यूट। क्या है, डोंट वरी अबाउट दिस इन द जस्ट इंट्रोडक्शन में इसकी के बारे में आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और दिस इज कॉल्ड एट्रीब्यूट, ये आपका एट्रीब्यूट कहलाता है। ये मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट कहलाता है और ये डिराइव्ड एट्रीब्यूट कहलाता है। एट्रीब्यूट क्या होगा, जो भी किसी भी एंटिटी का, जैसे नेम, फादर नेम, एज, दिस इज योर एट्रीब्यूट। मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट ऐसे हो सकता है जो कि एक से ज़्यादा वैल्यू से मिलके बना हो। जैसे कि कोई आपका एड्रेस है, आपका एड्रेस क्या होता है, सिटी, स्ट्रीट, हाउस नंबर, ये तीन एट्रीब्यूट है उसके। ड्राइव्ड एट्रीब्यूट ऐसा होता है जो कि जिसकी वैल्यू किसी और एट्रीब्यूट से आप ड्राइव करते हैं। जैसे अगर आपने डेट ऑफ बर्थ सेव कर ली है तो आपको एज सेव करने की ज़रूरत नहीं है, आप डेट ऑफ बर्थ से एज ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये हमारे पास जो है वो जो बेसिक नोटेशंस हैं ईआर डायग्राम की। तो अब इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं।